क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बात अगर लिखा रहेगा कि जो भी राज्य अगर चाहते हैं कि बीएड धारी को भी प्राइमरी शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल माने तो वो स्वतंत्र है, तो ऐसा हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे दे कि नहीं बीएड जो है ना वह प्राइमरी शिक्षक बहाली से बाहर रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसे सबको मानना पड़ेगा। गांव में कहावत है, तो सरकार भी हेहर बन चुकी है, घटा बन चुकी है। समझ में आ रहा है? एक कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती। इतना तो मैं कहूंगा कि शायद ये जो लग रहा है ना 2023 से उम्मीद से परे है और आएगा, यानी कि इनका राज आएगा ना नेताओं का, तभी जाकर के ये पूरी तरह से मान्य होगा बहाली। यानी साथियों आपको थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाएगा, आ जाता है नोटिफिकेशन, तो बस इसको खिसका करके ले जाएगा मुद्दा को कहां पे, तो आपको पता होना चाहिए 2025 के। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीटेट के ऊपर जो रिजल्ट को लेकर के रोक लगा दी है ना, उसका प्रभाव पूरे बीएड धारी स्टूडेंट के ऊपर क्या पड़ेगा। जी हाँ साथियों, क्या सच में बीएड के सारे स्टूडेंट अब प्राइमरी शिक्षक बहाली में भाग नहीं लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे राज्य को मानना पड़ेगा? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीएड वाले के फेवर में आएगा? क्या आपको सीटेट पेपर 2 में भी बैन कर दिया गया है रिजल्ट आने के लिए? तो तमाम बातों को मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा साथियों। इस वीडियो में शुरू से तक बने रहिएगा। क्या असर पड़ेगा 7वां चरण में बीएड वालों का, तमाम बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। बस साथियों स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए साथियों, आपको मैंने यहां पे टॉपिक दिया है क्या कि सीटेट वर्सेस बीएड, यानी कहने का मतलब क्या है, सीटेट यानी ये बीएड जो किए हुए कैंडिडेट है वो सीटेट में जब एग्जाम दिए थे ना साथियों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ना उसे तत्काल रिजल्ट तो पेश कर दिया गया है, पर उसे डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट के साथ उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वजह से साथियों अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी रोक लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगले 4 हफ्ते के बाद इसका फिर से इस पर सुनवाई होगी साथियों, तब पता चलेगा क्या इसका निष्कर्ष आएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट के रिजल्ट को केंद्रीय रूप से रोक दिया गया। जी हां साथियों, केंद्रीय रूप से इसे रोक दिया गया। यह भी आप जान लीजिए, अगर केंद्रीय तौर पर रोका जाता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, कोई भी राज्य हो, सभी राज्य को केंद्र स्तर पर जो निर्णय दिया जाता है, आपको उच्च न्यायालय जो कि राज्य के अंतर्गत होता है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ये केंद्र के स्तर के अंतर्गत होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी राज्यों को फॉलो करना अनिवार्य है साथियों। तो देखिए 4 हफ्ते के बाद क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे ही रिजल्ट का बारे में अपना आदेश जारी करेगी तो सारे राज्य को इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए अभी केंद्रीय तौर पर साथियों इसे रोक दिया गया रिजल्ट को। अब समझिएगा साथियों, क्या सीटेट पेपर 2 पर भी रोक लगी है? तो साथियों आपको साफ तौर पे कहा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि पेपर 1 में सीटेट पेपर 1 के लिए अभी रिजल्ट को रोका जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, नहीं, पेपर 2 पर रोक नहीं लगी है, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आ जाए तब तक दोनों पेपर को क्लियर रिजल्ट जारी नहीं करवाएगा। ठीक है, जब पूरा इस पर निर्णय आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होगा, तभी जाकर के दोनों रिजल्ट आएगा। पेपर 2 पर कोई विशेष रूप से प्रभाव नहीं है, पेपर 1 पर ही प्रभाव, इसलिए घबराइएगा नहीं, पेपर 2 सुरक्षित है। रही बात सुप्रीम कोर्ट फैसला सभी राज्य में होगी मान, जी हां साथियों बिल्कुल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का उच्चतम न्यायालय है, जिसको केंद्रीय तौर पर जितने भी राज्य आते हैं साथियों, सभी राज्यों को मानना उचित है। अब रही बात कि क्या सभी राज्य में बीएड प्राइमरी से बाहर होंगे, तो साथियों एक बात जान लीजिए, ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बात अगर लिखा रहेगा कि जो भी राज्य अगर चाहते हैं कि बीएड धारी को भी प्राइमरी शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल माने तो वो स्वतंत्र है, तो ऐसा हो सकता है कि राज्य अपने अपने दृष्टिकोण से इस चीज को नियुक्ति करवा सकती है। पर साथियों अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे दे कि नहीं बीएड जो है ना वह प्राइमरी शिक्षक बहाली से बाहर रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसे सबको मानना पड़ेगा। पर ऑप्शनल दे दे तो निश्चित तौर पर साथियों हर राज्य कोई राज्य जो है स्वीकार कर भी सकता है। ठीक है, घबराइएगा नहीं साथियों, बस आपको सुप्रीम कोर्ट पर सब कुछ ये डिपेंडेड है अभी फिलहाल। रही बात क्या कि 7 फेज में बीएड वाले बाहर हो जाएंगे क्या, तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि 7 फेज में बीएड वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से तय होगा। रही बात कि शायद ये कम लगता है ऐसा असर कि बीएड वाले को प्राइमरी से आपको बाहर हटाया जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए साथियों। पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आपको वेट तो फिलहाल करना पड़ेगा ही, इस बात को आप भी समझ लीजिए। कब तक बहाली 2023 में या 2025 में होगी? देखिए साथियों आपको पता है कि बिहार का क्या स्थिति है, तमाम मुद्दों को ध्यान में रख करके अगर आप देखते हैं तो बिहार की स्थिति जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और यहाँ पे जो रवैया है ना साथियों, अन्य राज्य जो है ना इसके
जो है ना पूरी तरह से इसका मजा ले रहे हैं। क्यों मजा ले रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था का? क्योंकि यहाँ का जो शासन और प्रशासन है ना साथियों, वही बिल्कुल खराब है। पर यहाँ पे उसके लिए कुछ अच्छा किया जाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप इतने समझ लीजिए कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भी अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। सरकार जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमारे गांव में एक कहावत है, घटहा बन जाना। कोई को अगर बार बार खूब गाली दीजिएगा, बार बार उसको टॉर्चर कीजिएगा, बार बार अति कीजिएगा, घटहा बन जाता है, हेहर बन जाता है साथियों। अपना गाँव में कहावत है। तो सरकार भी हेहर बन चुकी है, घटहा बन चुकी है। समझ में आ रहा है? एक कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। देखिए कब तक ये घटा हेयर जो है सुधरता है और कब तक ये बहाली कराता है। तो आपको यही बस इंतजार करना है साथियों कि बहाली कब आएगी। बस आप अपने तरफ से रेडी रहिएगा। रही बात साथियों कि पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए या पेपर 1 के लिए, अगर कोई भी कैंडिडेट को अगर ऐसा लगता है कि अगर सीटेट का सुप्रीम कोर्ट का अगर रिजल्ट आएगा और बीएड वाले को अगर हटा रहा है, तो आप अपना अभी से तैयारी में लगे रहिएगा। याद रखिए, जो भी वैकेंसियाँ, अन्य वैकेंसियाँ भी भरिएगा। केवल बिहार के शिक्षक बहाली में ही मत सोचिएगा कि मैं इसी के लिए मैं तैयारी करूं। अन्य राज्यों के भी बारे में सोचिएगा और सब केंद्रीय तौर पर भी आप शिक्षक बनने के योग्य है, आप उसके लिए भी आप सोचिएगा। ठीक है? तो घबराना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जब तक लगी आदेश नहीं आएगा साथियों, तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस यही कहूँगा कि बिहार की जहाँ तक की बात है साथियों, अभी नेताओं लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। बस इतना तो मैं कहूँगा कि शायद ये जो लग रहा है ना 2023 से उम्मीद से परे है और ये 25 आएगा, यानी कि इनका राज आएगा ना नेताओं का, तभी जाकर के ये पूरी तरह से मान्य होगा बहाली। यानी साथियों आपको थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये 23 के पार होते होते हो सकता है तो कहीं नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर आ जाता है नोटिफिकेशन तो बस इसको खिसका करके ले जाएगा मुद्दा को कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए 2025 के इलेक्शन में। ऑलरेडी कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो सीटेट पर रोक लगवा दिया रिजल्ट पे, अब मुद्दा उधर उठ के चला गया है। अब बिहार के तरफ से साथियों मुद्दा उठ के उधर चला गया है। अब बिहार के जो नेता हैं उनको भी बहुत मज़ा आने लगा है कि चलो भाई कुछ तो पेच फंसा, चलो भाई अब तो थोड़ा सा मौका मिल गया स्टूडेंट को थोड़ा सा बड़गलाने में, उधर भटकने में। तो साथियों इस अफवाह में मत रहिएगा। अगर आप तैयारी करते, अगर नंबर कम है सीटेट में या किसी भी प्रकार से, तो सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा फिर से, और आने वाले समय में भीड़ लगेगी। बस आप अपने तरफ से मजबूत पूरी तरह से रहिएगा। दूसरा आपके पास कोई चारा है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। बस इतना याद रखिएगा साथियों। बस मैं यही कहूँगा साथियों कि बहाली होगी, बस 23 या 25 तक में आप बहाल कर ही जाइएगा, घबराना नहीं है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। और साथियों दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए साथियों, आपको शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रकार की जानकारी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा साथियों। बस साथियों, जय हिंद।